नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये तीसरा सेशन है आप लोगों के लिए, खास करके जो CHSL। ऐसे तो SSC से जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC जितना भी तरह का एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, सब इससे कवर किया जा सकता है। बट खास करके जो अभी CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है ये। आज तीसरा सेशन है, तीसरा वीडियो लग रहा होगा। हम नाउन में चल रहे हैं, अभी सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। शुरुआत में उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो बेस बनाने में काम देंगे और जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। जैसे अभी नाउन हुआ, नाउन के बाद हम लोग आर्टिकल्स पे जाएंगे, आर्टिकल्स के बाद प्रीपोजिशंस का यूज देखें, प्रीपोजिशंस के बाद एडजेक्टिव्स का देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल आता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो उन सारे चीज़ों को लेके चलेंगे, PPT के थ्रू आपको दिखाया जाएगा सारा कुछ, टर्म बाय टर्म, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके, हिंदी इंग्लिश साथ में लिखा हुआ है। तो बहुत काफ़ी यूजफुल होगा वीडियो आपके लिए। आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और जितने भी सेगमेंट दिए जाते हैं, एक एक घंटे का, 40-40 मिनट का, 45 मिनट का रहता है। आप वीडियोज़ को देखें, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे एपोस्ट्रोफी एस का यूज। तो हमने पढ़ा क्या था, पिछला को थोड़ा हम रिमाइंड कर लेते हैं तुरंत कि एपोस्ट्रोफी एस जो है वो एनिमेट नाउन के साथ होता है। एनिमेट किसको कहते हैं? जो चल फिर सकता है खुद के दम पे, जो अपने दम पे मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट कर सकता है, उसको एनिमेट नेचर का नाउन बोलते हैं। फिर कहता है कि ठीक है, एनिमेट के साथ होता है, ये तो सही कहा आपने, लेकिन क्या हर जगह एनिमेट के साथ बस लगा दिए एपोस्ट्रोफी एस, यही रूल है कि और कोई रूल है? तो नहीं, और रूल्स हैं। क्या हैं? तो पहला रूल कहता है कि एपोस्ट्रोफी एस हमेशा एनिमेट के साथ कंप्लीट फॉर्मेट में रहेगा, जरूरी नहीं है। ये है ना, देखिए एपोस्ट्रोफी एस का साइन तो सब लोग, हम लोग जानते ही हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी और इसको कहते हैं एस। तो कहता है कि कोई भी वैसा शब्द हो, कोई भी वैसा नाम हो, कोई भी वैसा नाउन हो जिसमें जब हम उसको बोलते हैं तो लास्ट में उच्चारण इसका क्या आता है, इसका उच्चारण जो है लास्ट का आता है वो स, तलब स, मूर्धन्य स और दंत स, हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए पिछला ये स्लाइड था, इसमें क्या था कि अगर हिसिंग साउंड क्रिएट हो, हिसिंग साउंड क्रिएट कैसे होता है कि शब्दों को बोलने में लास्ट में स आता है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी को लगाते हैं, इसके साथ वाला एस को नहीं लगाते हैं। ये केस क्या होता है कि नेचुरली कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलने में हम स का यूज आ जाता है लास्ट में, और कुछ कुछ ऐसे नाउन हैं, हम लोग जानते हैं ना कि एस या ईएस लगा करके नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे नाउन जिनका एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया गया हो, वहाँ भी लास्ट में एस आ जाएगा तो सो का उच्चारण हो जाएगा ना, स मतलब ये वाला स का उच्चारण हो जाएगा। तो वहाँ भी हम खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। तो अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिल गया बॉयज हॉस्टल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, बॉयज हॉस्टल। तो कभी कभी विद्यार्थियों को, हमारे भाइयों को क्या गलतफहमी हो जाती है कि अरे मैंने तो एक जगह लिखा हुआ देखा बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल, तो उन्हें क्या लगता है कि ये एपोस्ट्रोफी जो है ये आया बाद में और एस आ गया पहले। लेकिन एपोस्ट्रोफी तो पहले आता है, एस आता है बाद में, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एस है वो बॉय को जब हम प्लूरल बना रहे हैं, बॉय को जब हम प्लूरल बना रहे हैं तब ये वाला एस लगाए और उसके बाद हमने खाली एपोस्ट्रोफी लगाया है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि एपोस्ट्रोफी आ गया पहले और एस आया बाद में, ऐसा नहीं होता है। जैसे गर्ल होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो ये तो गर्ल को प्लूरल बनाने वाला एस है ना। अब अगर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा तो यहाँ खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और इसके आगे जो एस लगाते हैं उसको नहीं लगाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि एस जो है कभी कभी एपोस्ट्रोफी के पहले भी रहता है, ये गलत है।
जहां पे आपको लगे कि एस पहले लिख दिया और एपस्ट्रॉफी बाद में लिखा, वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहां जो एस है, PQRS लेटर एस जो है वो उस शब्द का है जिसके साथ हम एपस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, ना कि एपस्ट्रॉफी में पहले एस आ गया है। वहां पे एपस्ट्रॉफी वाला जो एस है वो गायब किया गया। क्यों? ताकि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही हो सके। ठीक है ना। इसी में जब हम आगे बढ़े तो था कि अगर नाउन्स कनेक्टेड हैं, दो या दो से ज्यादा नाउन्स कनेक्टेड हैं, तो किस तरह से एपस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। तो अगर सिर्फ लास्ट में लगा रहा एपस्ट्रॉफी एस तो हम समझेंगे कि ये वाला जो नाउन का चर्चा कर रहा है, ये वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। एपस्ट्रॉफी एस कहां लगेगा, इस बात से इस नाउन का सिंगुलर प्लूरल पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो रियल स्थिति को बताता है। जैसे सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मोहन में लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ रहेगा? राम, श्याम एंड मोहन्स। क्लियर है ना। तो राम, श्याम एंड मोहन्स लिखा हुआ है, मोहन के लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाला कार राम का भी है, श्याम का भी है और मोहन का भी है। मतलब ऐसा अगर रहे लिखना कि जो नाउन हम लिख रहे हैं, इस नाउन से इन सब का एक ही रिलेशन है, कॉमन रिलेशन है, नाता है, तो खाली लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। और अगर ये वाला नाउन से सबका अलग अलग रिश्ता है तो क्या करेंगे? सब में अलग अलग एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ठीक है ना। अब क्या है, अर्थ में क्या अंतर आता है, अलग अलग मीनिंग क्या होता है सबका, ये समझिए। देखिए लिखा हुआ है राम, श्याम एंड मोहन कार, तो इसका मतलब क्या होगा कि राम, श्याम और मोहन तीनों का एक ही कार है, जिसमें कितना कार हो गया अभी टोटल? एक। लेकिन अगर हम लिखें राम, श्याम एंड मोहन कार, तब होगा राम के पास भी एक, श्याम के पास भी एक, मोहन के पास भी एक। सबकी अपनी अपनी अलग कार है, लेकिन कितना कितना है? एक ही है। और अगर हम लिख दें ये राम, श्याम एंड मोहन, लास्ट में अभी पहले कार लिख रहे थे ना, अभी हमने लिख दिया कार्स, तब क्या हो जाएगा? राम के पास खुद का एक से ज्यादा कार है, श्याम के पास खुद का एक से ज्यादा कार है और मोहन के पास भी खुद का एक से ज्यादा कार है। यहाँ कार्स लिखने का मतलब और कार लिखने का मतलब हुआ कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट में उसका रिलेशन इन नाउन के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन कॉमन रिलेशन है कि सेपरेट रिलेशन है, सबका एक ही है कि सबका अलग अलग है। ये बात तय होता है एपस्ट्रॉफी एस से। सबके साथ अलग अलग लगाते चले गए तो सबका अलग अलग, और खाली लास्ट वाला में लगाए तो सबका एक होता है। ठीक है, एकदम क्लियर हिंदी से समझाया हुआ है, आसानी से आप समझ पाएंगे। अब क्या है, कुछ केस में जो है, जैसे मैक्सिमम केस में यहाँ जो रिश्ता बन रहा होता है, यहाँ जहाँ पे कार लिखा हुआ है वहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर दोनों संभव है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ प्लूरल संभव ही नहीं है, क्योंकि एक हो चाहे एक से ज़्यादा लोग हों, माता पिता, ये एक से ज़्यादा संभव ही नहीं है। किसी के भी माता होंगे, पिता होंगे तो एक ही माता एक ही पिता होंगे, एक से ज़्यादा माता पिता संभव नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है जहाँ पे नाउन प्लूरल लग ही नहीं सकता। क्लियर? देख रहे हो, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो, है ना। राम एंड श्याम्स ऐसे लिखेंगे तो भी मदर्स फादर्स नहीं लिख सकते हैं, और राम्स एंड श्याम्स ऐसे लिखेंगे फिर भी मदर्स और फादर्स नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा? यहाँ पे सही होगा मदर और यहाँ पे सही होगा फादर। सब में अलग अलग एपस्ट्रोफी एस लगाइए, चाहे एक ही साथ लगा दीजिए, सब में कॉमन करके लास्ट वाले में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउन हमेशा यहाँ सिंगुलर होगा, है ना। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर कंपाउंड नाउन हो तो एपस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ जाता है? लास्ट वर्ड के साथ। अब कंपाउंड नाउन देखिए अलग अलग तरह का होता है। कंपाउंड नाउन कहते किसको हैं? दो या दो से ज़्यादा नाउन को मीनिंगफुली कनेक्ट कीजिएगा, जोड़िएगा, एक साथ लिखिएगा, तब जो तीसरा नाउन पैदा होता है उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं।
जैसे नाउन प्लस नाउन का उदाहरण दिया हुआ है कि दो गो नाउन को जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए बस स्टॉप, ये कंपाउंड नाउन हुआ, एक बस एक स्टॉप, दोनों नाउन है। रेलवे स्टेशन, रेलवे भी नाउन है और स्टेशन भी नाउन है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, रेलवे स्टेशन, ये भी नाउन है। फुटबॉल, फुट भी नाउन और बॉल भी नाउन और दोनों मिल गया तो फुटबॉल भी नाउन हो गया। तो इसको वैसा कंपाउंड नाउन कहते हैं जो नाउन नाउन से मिलके बना हुआ है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, नाउन प्लस वर्ब लिखा हुआ है। तो नाउन कौन है, स्नो, स्नो माने बर्फ होता है और फॉल माने गिरना होता है। तो बर्फबारी जिसको कहते हैं, बर्फ का गिरना वादियों में, कश्मीर में, शिमला में, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोफॉल। सनराइज, सन है नाउन और राइज माने होता है उगना। तो ये जो कॉम्बिनेशन, रेनफॉल, रेन माने बारिश और फॉल माने गिरना, तो ये जो स्नोफॉल, सनराइज और रेनफॉल लिखा हुआ है ये कैसे नाउन है, तो कंपाउंड नाउन। कैसा कंपाउंड नाउन, जो एगो नाउन एगो वर्ब से मिलके बना हुआ है। क्लियर है, पक्का ना। तो कहता है कि अगर कंपाउंड नाउन्स अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो उसमें लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगेगा। जैसे लिखा हुआ है ना, माई सन इन लॉज हाउस, तो कंपाउंड नाउन क्या बना, कंपाउंड नाउन बन गया सन इन लॉ, है ना। तीन शब्द हैं और तीनों को मीनिंगफुली जोड़ा गया, तो सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद। ठीक है। अब कंपाउंड नाउन का रूल क्या है, लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, तो यहां लास्ट में हम एपस्ट्रॉफी एस लगा दिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या लिखा हुआ है, मेजर जनरल लिखा हुआ है ना, तो मेजर जनरल दो नाउन मिलके बना हुआ है, तो ये कंपाउंड नाउन बना। मेजर भी नाउन और जनरल भी नाउन, कंपाउंड नाउन तैयार हुआ। अब कंपाउंड नाउन के केस में क्या होता है, लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस होता है। अब जो एरर देगा आपको, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे कमांडर इन चीफ यहाँ लिखा हुआ है, तो एरर देगा तो क्या कर देगा, लिख देगा कमांडर्स इन चीफ, लिख देगा कमांडर्स इन चीफ। अब क्या है, हमें क्या ध्यान में आ जा रहा होता है कि हम नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो नाउन यहाँ पे कमांडर है तो कमांडर के साथ लगा देंगे। लेकिन कंपाउंड नाउन में ध्यान रखना है, पूरा का पूरा शब्द जब कंपाउंड बन गया तो हमेशा एपस्ट्रॉफी एस लास्ट वाले वर्ड के साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बात इतना पूरा कंपाउंड बना ना, तो इसमें लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगाए हम। ठीक है, समझ में आई बात, एपस्ट्रॉफी एस का यूज आ रहा है समझ में। अब कह रहा है कि ध्यान देने वाली बात है कि कंपाउंड नाउन, नाउन से ये भी सवाल आता है कि कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल बना रहे होते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देके बताएं आपको, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मैन इन फॉर्म। कहा जाता है कि जो रूट वर्ड होगा, क्या होगा, जो रूट वर्ड होगा, रूट माने क्या होता है, जड़, और वर्ड माने वह शब्द, माने वह शब्द जो इन सब का जड़ है, जिससे ये तैयार हुए हैं, उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। और सॉरी एपस्ट्रॉफी एस नहीं, उसको प्लूरल बना के कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो क्या हो गया, मदर इन लॉ का रूट क्या है, मदर। फादर इन लॉ का रूट क्या है, फादर। कमांडर इन चीफ का रूट क्या है, कमांडर। मैन इन फॉर्म का रूट क्या है, मैन। तो क्या हो गया, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। एरर देगा आपको तो क्या करेगा जानते हैं, एरर में देखिए क्या करता है, ये मदर्स इन लॉ सही होगा लेकिन वो नहीं लिखेगा, वो लिख देगा मदर इन लॉज, ये प्लूरल वाला एस उसमें लगा देगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि कंपाउंड नाउन के केस में एपस्ट्रॉफी एस लगता है लास्ट वाले में, एस या एस लगा के। अगर प्लूरल बनाना है तो हम रूट वर्ड को खोजेंगे, वो लास्ट में भी हो सकता है, वो पहले भी हो सकता है, और वो दोनों हो सकता है। ठीक है,
तो मदर इन लॉज हाउस अगर लिखेगा तो ये गलत है। तब क्या लिखना चाहिए? लॉ में एपस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर कहेगा ये सब मेरी सासू माँ है तो होगा दीज आर माई मदर्स इन लॉ। अरे सासू माँ और ससुर तो प्लूरल हो ही ना सकता। आदमी दो दो ब्याह, तीन तीन ब्याह, चार चार ब्याह कर रहा है आज के डेट में। तो सासू भी तीन चार गो हो जाएगी और ससुर भी तीन चार गो, साला भी 70-80 गो हो जाएगा, ससुराल तो 4-5 गो हो ही गया। तो अगर मदर इन लॉ प्लूरल में लिखना है तो क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ का हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। मैन इन फॉर्म का हो जाएगा मेन इन फॉर्म। ये सब प्लूरल बनाने का तरीका है, ठीक है। आगे और भी हैं, लिखा हुआ मेजर जनरल, तो क्या है? इसका रूट बनता है जनरल, तो हो जाएगा मेजर जनरल्स। असिस्टेंट कमांडेंट, इसका कौन बनता है रूट? कमांडेंट, तो हो जाता है असिस्टेंट कमांडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर रूट बनता है तो क्या हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर्स। लेफ्टिनेंट कर्नल का बनता है कर्नल ये रूट, तो हो जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल्स। कर्नल का स्पेलिंग देखना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेलिंग चेक में ये बराबर बहुत बारी आया है। लेफ्टिनेंट भी इंपॉर्टेंट है और कर्नल भी इंपॉर्टेंट है। बोलचाल की भाषा में हम लोग लेफ्टिनेंट नहीं बोलते हैं, लेफ्टिनेंट बोल देते हैं, तो हमें लगता है कि LEFTI होगा, नहीं होता है LIEUTENANT, लायूटिनांट ऐसे लिखा जाता है ना। तो लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। और कर्नल हम लोग बोलते हैं लेकिन होता है कोलोनेल, ठीक है ना, COLONEL। तो हम लोग स्पेलिंग भी देखते जाएंगे साथ में कि क्या क्या सही होता है। फिर है चीफ एडिटर, इसमें एडिटर हो गया रूट, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल चीफ एडिटर्स। मैन डॉक्टर, अब हमने क्या कहा था कि पहले वाला हो सकता है, तो आप देख लो पहले वाला इसमें सारा रूट रहा। बाद वाला हो सकता है, सब में देखो बाद वाला रूट रहा। और हमने कहा दोनों हो सकता है, इसमें देखिए दोनों है रूट। वुमेन टीचर का क्या हो जाएगा? विमेन और टीचर्स। वुमेन का प्लूरल विमेन और टीचर का प्लूरल टीचर्स। पासर बाय, तो इसमें ध्यान क्या रखना है? प्रीपोजिशन जिसमें लगा हुआ रहेगा उसमें प्रीपोजिशन के बाद SEIS नहीं लगाना, उससे पहले वाले शब्द में। जैसे पासर बाय तो हो जाएगा पासर्स बाय। लुकर ऑन तो हो जाएगा लुकर्स ऑन। यहाँ पे बाय में स्पेस होगा थोड़ा, ठीक है ना। चलो, थोड़ा सा इंटेंसिव लगेगा क्लास की, बहुत स्पीडली खींच रहा है, तो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपका एग्जाम आपके सर के ऊपर है। इसको उन्हीं पॉइंट्स इनमें लाए गए हैं, इन सारे स्लाइड्स में या अभी डिस्कशन में मैं उन्हीं पॉइंट्स को बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिस पर ध्यान रखने से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि दूसरा ऑफ प्लस नाउन मेथड, हमने शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो पहला वीडियो देखिए। नाउन का जब यूज किया जाता है कैरेक्टर के केस में, नाउन का यूज जब हम कैरेक्टर के लिए करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? केस। और केस में हम कौन सा पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस में हमने पढ़ा था कि ये कितना तरह से बनता है? ये दो तरह से बनता है, एक होता है एपस्ट्रॉफी एस लगा के और दूसरा ऑफ प्लस लगा के। तो आप देखो, ऑफ प्लस नाउन मेथड का, एपस्ट्रॉफी एस का तो कहानी खत्म हुआ। ऑफ प्लस नाउन मेथड किस में लगता है? ये लगता है इनएनिमेट नाउन में। इनएनिमेट नाउन किसको कहते हैं? वैसे नाउन जो अपना फिजिकल मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। सारे नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज प्लांट्स एंड ट्रीज, इन सब को क्या कहा जाता है? इनएनिमेट नाउन। इनएनिमेट में कौन कौन आ जाएगा? सारा निर्जीव वस्तु, और साथ ही साथ पेड़ पौधे भी उसी में आ जाते हैं। तो देखिए, अगर रिलेशनशिप बनाना होगा तो एपस्ट्रॉफी एस इसमें लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें ऑफ लगा करके आपको साबित करना होगा कि हाँ दोनों में संबंध है। जैसे ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, मतलब किसी पेड़ की शाखा। रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मकान का छत। यहाँ अगर एपस्ट्रॉफी एस लगा के हम इसको लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है
कि कुछ ऐसे इनएनिमेट नाउन हैं जिनका हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब हम उसमें ऑफ भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। तो लगा हुआ है, देख लीजिए आप। हम चीफ मिनिस्टर्स हाउस भी लिख सकते हैं, हाउस ऑफ द चीफ मिनिस्टर भी लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन या डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो रहते तो इन एनिमेट है लेकिन लक्षण एनिमेट वाला रहता है, मतलब वो रहती है कोई संस्था, वो रहता है पोस्ट या पोजीशन, लेकिन हम उसे आदमी मानते हैं। जैसे कहेगा कि एसपी साहब आ रहे हैं, तो एसपी तो पोस्ट का नाम हुआ, रैंक का नाम हुआ, तो वो रैंक थोड़े ना चल के आपके पास आएगा, रैंक चल के कभी आपके पास नहीं आएगा। चल के जो आ रहा है वो कौन है? जो चल के आ रहा है वो आदमी है, वो रैंक नहीं है, लेकिन फिर भी हम रैंक के नाम से ही आदमी को बुलाते हैं। हम क्या करते हैं? रैंक के नाम से ही आदमी को बुलाते हैं कि एसपी साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो पोस्ट का नाम हुआ। आ तो रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कह के भी संबोधित किया जा सकता है। तो है तो निर्जीव लेकिन माना जाता है सजीव। तो वैसा केस में ऑफ चाहें तो ऑफ लगा दें और एपोस्ट्रोफी एस चाहें तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दें। ठीक, फिर देखो कुछ कुछ पीरियड ऑफ टाइम जो लगा हुआ रहता है वो भी अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस। ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ गुरु, जितना भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ से सवाल उठा हुआ है उन्हीं को मैंने स्लाइड में शामिल किया है। इसलिए जितना भी स्लाइड है उसको ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, कोई 40 मिनट का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो है, आप उसको रोक के देखो, 1 घंटा सवा घंटा लगे, लेकिन नोट्स उतारो उसका, ताकि आगे जाके सही हो जाए, है ना। बस टाइम पास मत करो, टाइम बहुत पास हो गया, अब एग्जाम पास कर लो। ठीक, तो देखो कुछ पीरियड ऑफ टाइम भी, जैसे 1 घंटे का समय तो होगा एन आवर्स टाइम। आज का मीटिंग तो लिखेंगे टुडेज मीटिंग। कल का टेम्परेचर, कल का तापमान तो लिखेंगे यस्टरडेज टेम्परेचर। 1 महीने का समय तो लिखेंगे ए मंथ्स टाइम। मंडेज रेनफॉल माने मंडे की बारिश, सोमवार की बारिश, या कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज लगाया जाता है। अब देखो, पहला यूज हमने क्या कहा था, आपको सिखाया कि नाउन का हम यूज 2 तरीके से करते हैं। नाउन को हम किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं तो उसके 2 गुणों का यूज है पूरे ग्रामर में, पूरे भाषा में। नाउन का 2 ही गुण है, उसका यूज होता है। क्या क्या है? तो एक तो उसका चरित्र है, कैरेक्टर है, जो कि कभी सब्जेक्ट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है, और कभी 2 नाउन के बीच में रिश्ता बना देता है। और एक चरित्र है उसका, और एक कैरेक्टर, और एक केस है। क्या है? तो उसके रूप भी अलग अलग होते हैं। तो जो चरित्र वाला था उसको हमने किस नाम से अभी अभी पढ़ा? केस नाम से। अब दूसरा सेक्शन जो है वो क्या है? उसके फॉर्म पे। चरित्र को हमने पढ़ लिया और रूप को पढ़ेंगे। तो रूप जो नाउन का है वो 2 फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, है ना। अब कहाँ पे कौन सा नाउन को सिंगुलर रखेंगे? सिंगुलर प्लूरल हम लोग जानते हैं। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, काउंटेबल रह गया तो 1 होगा तो सिंगुलर, 1 से ज़्यादा होगा तो प्लूरल होगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जब आगे बढ़ रहे हैं सेशन में तो ये बात को जानेंगे कि कौन सा नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, किस नेचर का, किस तरह का भाव वाला, मीनिंग वाला नाउन हमेशा सिंगुलर, हमेशा प्लूरल होता है, किसको कैसे लिखना चाहिए, उसके साथ क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या कंडीशंस होता है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी इसमें। तो कहता है नाउन का जो दूसरा यूज है उसके रूप के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से होता है। और नाउन का फॉर्म 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक को हम कहते हैं सिंगुलर और दूसरा को कहते हैं प्लूरल। अब रूल्स पढ़ो कहाँ पे क्या होगा। तो कहता है प्रॉपर नाउन शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म अनटिल अनलेस मोर देन 1 नाउन बाय द सेम नेम नीड्स टू बी मेंशन्ड टुगेदर। कहता है कि भाई साहब
आप एक काम कीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में मत लिखिएगा तब तक जब तक कि सेम नाम का एक से ज्यादा नाउन सेम नाम का हम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो 10 अलग अलग विद्यार्थी हैं क्लास में, उसमें 3 का नाम मोहन हो गया, तो हैं तो तीनों अलग अलग। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि बताओ गुरु, मोहन कौन सा नाउन होगा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में, तो क्या बताओगे कि मोहन होता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है? जो दुनिया में एक ही पीस है, उसका जीरोक्स अवेलेबल मार्केट में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में अकेला थोबड़ा है वो। तब कहो कि 5 गो का नाम मोहन रख दिए, तब तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि लिखने में हम भले मोहन क्या है 5 गो, तो लिख क्या दिए हम मोहन्स, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ फिर भी पांचों मोहन अलग अलग है, पांचों अलग अलग शक्तियां हैं, पांचों अलग अलग बॉडी है, पांचों अलग अलग मैटर मटेरियल है, पांचों एक नहीं है। हाँ, गलती से पांचों को सेम नाम से बुलाया जा रहा है तो अब क्या करें? ग्रामर का रूल है कि एक ही नाम एक से ज्यादा बारी समझाने के लिए लिखना होगा तो उसको प्लूरल कर सकते हैं। इसीलिए रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन को जनरली आम तौर पर प्लूरल में नहीं लिखते, लेकिन अगर एक ही नाम का यूज 4-5 नाउन के लिए, 4-5 व्यक्ति वस्तु के लिए करना हो, तब हम उसका प्लूरल लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम राम का राम, समोहन का मोहन से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखना होगा कि मेरे क्लास में 10 गो मोहन है तो लिखेंगे ना देयर आर 10 मोहन्स इन माई क्लास। जैसे लिखा हुआ है देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, मतलब मेरे क्लास में 5 ऐसे लड़के हैं जिनका नाम राम है। 2 मोहन्स एंड 3 दिलीप्स हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, मतलब कोई भी लिस्ट बनाया जा रहा था तो लिस्ट में 3 गो नाम जोड़ा गया, 3 का नाम क्या है? दिलीप है। संजोग है ऐसा कि तीनों दिलीप को जोड़ दिया गया, और जो 2 गो मोहन था, मोहन 1, मोहन 2, और मोहन रिलायंस, और मोहन जियो, और मोहन एयरटेल, ऐसा ही ना सेव करता है। नहीं, हमको तो हंसी आती है कि आदमी पिताजी का नंबर सेव करता है पापा 1, पापा 2 और पापा मेन। अभी पापा मेन, पापा 2 क्या हुआ और पापा 1 क्या हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक ही आदमी है कि आदमी अलग अलग है, अब पता नहीं क्या होता है। तो इस तरह से ध्यान देना होगा। कोई अगर मोबाइल आपका देख लिया और उसमें आप अपने पिताजी का नंबर सेव किए हुए हैं पापा 2 और पापा मेन और पापा जियो, पापा रिलायंस, पापा एयरटेल, पापा घर, पापा पटना, तो बताओ पापा का तो झड़ी लग गया। नहीं, बोलेगा हाउ मेनी पापास डू यू हैव। खैर, तो क्या है, अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि इसी नाम के 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु को एक ही साथ लिखना पड़ा, इसलिए हमारे पास प्लूरल लिखने का कोई उपाय नहीं था उसके अलावे। अदरवाइज प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता है किसी भी प्रॉपर नाउन का। अब आप ध्यान रखना, अगर लेटर्स को प्लूरल बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? जैसे लिखोगे ना, क्या लिखा हुआ है? 5 एज एंड 3 बीच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। अब हम लिखें PATNA, हम आपको कहें कि बताओ इसमें कितना ए है, तो क्या कहेंगे? आंसर में हम क्या लिखेंगे? देयर आर 2 एज इन पटना, मतलब एक शब्द है क्या है? पटना। एक नाम है क्या है? पटना। ऐसा मत समझना कि पटना में 2 गो ए रहता है, माने एक कोई आदमी है और पटना में 2 गो है, ऐसा कुछ नहीं है। पटना जो शब्द है PATNA, इस स्पेलिंग में जब हम देखेंगे तो क्या पाते हैं? ए और ए, ये ए लेटर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसका यूज कितना बारी आया है? 2 बार। तो हम कहेंगे कि अगर हम पटना लिखते हैं तो उसमें ए कितना है? 2। तो जब हम लेटर का प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलो।
अब कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल कभी आप मत बनाइएगा। अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाइएगा तो मीनिंग बदल जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे सारा लिखा हुआ है, देखिए। इमोशन मतलब क्या होता है, फीलिंग मतलब क्या होता है, थॉट मतलब विश मतलब, क्राइम मतलब, नीड मतलब, और अगर हम इसको प्लूरल में लिख दें तब इसका क्या मतलब निकलेगा। पूरा बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम थ्योरी समझाते हैं। और बेस थ्योरी इसका क्या है, इसका मेन लॉजिक क्या है। इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाइए। अब इसमें जितना भी दिया हुआ है कौन कौन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उनका प्लूरल फॉर्मेट कभी भी नहीं लिखना चाहिए। अगर प्लूरल में लिख दिए या कहीं कहीं आपको प्लूरल में लिखा हुआ मिल गया तो आप समझिएगा कि जो अर्थ होता है वो नहीं होगा। जैसे कहीं भी वाटर्स लिखा हुआ मिल गया तो आप श्योर हो जाइएगा कि वाटर माने पानी होता है ना, और जहां वाटर्स लिख दिया वहां उसका मतलब पानी कदापि नहीं होगा। वहां पे होगा दरिया, वहां पे होगा समुंदर, वहां पे होगा गहरा पानी का जगह। कभी भी वाटर्स माने पानी नहीं होता। ठीक है। अब क्या है, कहता है बहुत सारे शब्द नाउन के साथ साथ वर्ब एडजेक्टिव कैरेक्टर भी दिखाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा नाउन होगा जो वर्ब भी दिखाएगा और एडजेक्टिव का भी कैरेक्टर दिखाता है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है आपको। अब अगला एक रूल लिखा है, कहता है कुछ ऐसे नाउन है, देखो ध्यान एकदम इंपॉर्टेंट देखना। अब सिंगुलर प्लूरल, कौन हमेशा सिंगुलर होता है, कौन हमेशा प्लूरल होता है, ये आ रहा है आपके सामने। तो क्या कह रहा है कि कुछ नाउन है, जैसे क्या है, अल्फाबेट, लगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ कोमा है, एक्सपेंडिचर के बाद है कोमा, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, पोएट्री, ये सारे ऐसे और भी हैं। इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर इन बोथ फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म एंड फंक्शन में सिंगुलर होने का क्या मतलब हुआ जानते हो। फॉर्म माने क्या होगा, FORM, फॉर्म माने यहाँ पे होगा रूप। अब फंक्शन माने हो जाएगा कार्य, FUNCTI। फंक्शन माने ब्याह वाला फंक्शन में समझना, ऐसे उसको भी कार्य ही कहते हैं, है ना। कहते हैं कि काज संपन्न हुआ, क्या है। तो फॉर्म और फंक्शन दोनों में सिंगुलर होता है। मतलब क्या हुआ कहने का कि फॉर्म जो दिख रहा है आपका ये सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं ना नाउन में S या ES लगा करके हम प्लूरल बना देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जैसा है उसी रूप में रहेगा, ये सिंगुलर रूप में ही रहेगा, ये प्लूरल नहीं होगा। मतलब हम कभी भी अल्फ़ाबेट्स, लगेजेज, न्यूजेज, इंफॉर्मेशंस, ब्रेड्स, फर्नीचर्स, एक्सपेंडिचर्स, सीनरीज, मशीनरीज, क्रॉकरीज, ज्वेलरीज, पोएट्रीज, ये सब नहीं लिखेंगे। ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा, और इसका नेचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। फॉर्म और फंक्शन दोनों से ये क्या होता है, सिंगुलर। तो फॉर्म में सिंगुलर होने का मतलब तो समझ गए कि इसमें हम अलग से S या ES नहीं जोड़ेंगे। लेकिन फंक्शन इसका सिंगुलर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर नाउन के रूप में काम करेगा। इसका यूज जहां भी हम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब के साथ इसका यूज करेंगे। वर्ब भी कभी भी इसके साथ प्लूरल नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है ही नोज मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना चाहिए, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लिखेंगे। ये दोनों अगर लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन मेनी इंफॉर्मेशंस गलत हो जाएगा। ये कहता है कि अगर आपको एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक पार्ट, एक सेक्शन के बारे में लिखना हो तो आप क्या यूज कीजिए, पीस ऑफ। अब एक लिखना है तो पीस लिखिए, और एक से ज्यादा लिखना है तो पीसेस लिखिए, PIECES। जैसे ये नहीं कहेंगे आई हैव 2 गुड
न्यूज फॉर यू। ये हम नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई हैव 2 pieces ऑफ गुड न्यूज फॉर यू, फॉर यू। क्लियर? समझ में आ रही है बात? फिर देखिए एग्जाम्पल सारा लिखा है आपके सामने। He stole all the jewelries and broke many pieces of crockeries। तो ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होता है, और क्रॉकरीज नहीं होता है, क्रॉकरी होता है। आई हैव 2 गुड न्यूज, जो मैंने अभी आपको बताया, आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू। हम ये नहीं कहेंगे आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू, हम कहेंगे आई हैव 2 pieces ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। कर आई हैव रेड ऑल द पोएट्रीज ऑफ कालिदास। ऑल द पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा? पोएट्री होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं है समझने में? सारा कुछ क्लियरली आपके सामने लिख दिया गया है। पीपीटी फॉर्मेट इसीलिए तैयार करता हूं कि पढ़ाई भी आसानी से हो जाएगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। हमें अब 100-150 क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपीटी अगर लिखा हुआ है सामने तो वो आपके लिए यूजफुल होगा और मेरे लिए भी यूजफुल होगा। क्या होगा? मुझे ज़्यादा बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा और आपको लिखा लिखाया हुआ सब मिल जाएगा, स्क्रूटनाइज किया हुआ सही सही। तो आप जब कभी भी वीडियो देखेंगे तो आप पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगले पेज पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है फिर एक रूल है कुछ नाउन्स के नेचर के बारे में। कौन कौन से हैं? लिखा हुआ है बाइनोकुलर्स, शूज, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, जीन्स, टोंग्स, लॉन्ग लंग्स, पैंटालून्स, सॉक्स, ये सब है। अब ध्यान देना है ना, इसमें कैंची भी होता है, SCISSORS। सीजर्स मैंने क्या होता है? कैंची। सीजर्स मैंने होता है कैंची। बाइनोकुलर्स मैंने क्या होता है? बाइनोकुलर्स मैंने होता है दूरबीन। ठीक है ना। स्पेक्टिकल्स मैंने चश्मा, शूज मैंने जूता, सन ग्लासेस भी चश्मा को ही कहते हैं। ट्राउजर्स मैंने हो गया पजामा, है ना, पजामा जिसको हम बोलते हैं। और जीन्स तो जान ही रहे जो जीन्स पहनते हैं। टोंग्स मैंने क्या होता है? चिमटा, रोटी बनाने वाला जो होता है, या बाबा लोग जो पकड़ के चलते हैं, चिमटा। लंग्स समझ ही रहे हैं। पेंटालून्स मैंने होता है पतलून। पेंटालून्स मैंने होता है पतलून, जिसको हम क्या कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में? फुल पैंट भी कहते हैं, फुल पैंट। ठीक है ना। तो ये सारे जो नाउन्स लिखे गए हैं वो नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, देखने में भी और असल में भी। इसी को कहा जाता है बोथ इन फॉर्म एंड फंक्शन। पीछे जो नाउन हमने लिखा था वो नाउन कैसा था? फॉर्म और फंक्शन दोनों सिंगुलर, और ये फॉर्म और फंक्शन दोनों में प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगेगा। देखिए इनका एक और नाम क्या है? इनसेपरेबल्स। और इनके साथ ध्यान रखना होगा कि अगर 1 2 3 4 संख्या के साथ इनको लिखना है कि कितना जूता, कितने टोंग्स, कितना जीन्स, कितने शूज, कितने स्पेक्टिकल्स, कितने बाइनोकुलर्स, तो लगातार संख्या के साथ नहीं लिखेंगे। बीच में क्या लिखना पड़ेगा? पेयर ऑफ। जैसे हम लिखेंगे आई हैव 5 जीन्स, आई हैव 5 जीन्स। अगर हम ये लिखें तो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? आई हैव 5 पेयर्स ऑफ जीन्स। क्लियर? 5 जीन्स नहीं लिखेंगे, 5 स्पेक्टिकल्स नहीं लिखेंगे, 10 बाइनोकुलर्स नहीं लिखेंगे, ए पेंटालून नहीं लिखेंगे, ए स्पेक्टिकल्स भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पेक्टिकल्स पेंटालून्स के साथ ए पेयर ऑफ या 2 पेयर्स ऑफ। एक रहा तो पेयर ऑफ और एक से ज्यादा रहा तो पेयर्स ऑफ लिखेंगे। 1 2 3 4 डायरेक्टली इसके साथ नहीं लिखते हैं। ठीक? कूल है? चल रहा है सही से सब? ठीक। फिर अगला देखो है, एग्जाम्पल सारा लिखा हुआ है, देख लो।
टोटल। माई फादर बाउट मी ए बाइनोकुलर टुडे, ये गलत हो जाएगा, जो रेड में किया हुआ ये गलत है। सही क्या होगा? ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, ये सही होगा। दीज जीन्स लुक बेटर, क्या होगा? ये लाल में जो है वो गलत है, क्या लिखेंगे? दीज पेयर्स ऑफ जीन्स लुक बेटर। हिज लंग इज हेल्दी एंड गुड, हिज लंग इज नहीं होगा, हिज लंग्स आर होगा। आई फाउंड ए सन ग्लास इन हिज बैग टूडे, नहीं, आई फाउंड ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस इन हिज बैग टूडे। योर शूज लुक्स गुड, नहीं, योर शूज लुक्स गुड नहीं, योर शूज लुक गुड होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आज यहीं पे पॉज करेंगे और बाकी का यूज कल लेके आएंगे। कल का जो वीडियो होगा उसमें नाउन खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक जो आर्टिकल्स होगा वो शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके CHSL के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर को उठाते हैं तो आप देखोगे कि आर्टिकल्स ऑफ प्रीपोजिशंस भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स ऑफ प्रीपोजिशंस, इसके बाद टेंस और उसके बाद आता है एडजेक्टिव की बारी। और यही सबसे, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लिख रहा है तो इन्हीं सब सेक्शन को ज़्यादा डालता है उसमें। तो हम उसी प्रायोरिटी बेसिस पे लेके आएंगे टॉपिक को कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आ रहा है। और जब भी कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो फिर वो सारा क्वेश्चन भी हम आपको देंगे कि देखिए, जैसे नाउन खत्म होगा तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे पूरा प्रीवियस ईयर का, कि देखिए नाउन से इतना क्वेश्चन आया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। इसलिए वीडियो डेली देखना नहीं भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी। जय हिंद।